सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक कहावत है, सबके साथ खिलवाड़ कर सकते हो लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो अत्यंत भयानक हो सकता है नहीं, अत्यंत भयानक ही है। इसलिए सबके साथ खिलवाड़ करो, लेकिन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के साथ नहीं। ऐसे एक घटना के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा, एक स्वर्गदूत 1,85,000 ट्रेन सैनिकों को वो मार गिराता है। इसी से पता चलता है एक स्वर्गदूत का ताकत कितना हो सकता है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, वचन की आधार पर हम बातचीत करेंगे। बाइबल में एक राजा का नाम लिखा गया है। उस राजा का नाम है हिजकिया। हिजकिया राजा जब वो राज कर रहे थे, तब उसी टाइम सनहेरिब राजा वो भी राज करते थे, जो कि असुर का राजा थे। उनका एक खास आदमी था जिसका नाम था रबशके। उन्होंने आकर राजा हिजकिया को उन्होंने धमकी दी कि तुम असुर का राजा सनहेरिब का तुम डरो, क्योंकि वो ही महान है, महान राजा है। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 18 का 28, यहाँ रबशकी वो क्या कहता है, इधर हम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए पसंद करूंगा हम सब के लिए। इधर इस तरह का लिखा गया है, तब रबशकी ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। 29 राजा यो कहता है, हिजकिया तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। देखिए ये राजा का कितना घमंड है। अश्शूर का राजा वो बोल रहा है कि तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे भी कोई देवता भी नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है जो कि मुझसे तुम लोगों को बचा सके। ऐसे बहुत सारी धमकी दी। राजा हिजकिया को उन्होंने भी बहुत सारी धमकी दी, लेकिन जब उन्होंने धमकी दी तब राजा हिजकिया ने कोई भी आवाज नहीं उठाया। सीधे आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के पास आकर उन्होंने यहोवा को प्रार्थना की। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे विरुद्ध कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम हमारा परमेश्वर यहोवा के पास हमारा निवेदन हम कर सकते हैं। जब राजा हिजकिया ने उन्होंने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो राजा हिजकिया ने क्या प्रार्थना की, अगर हम देखेंगे दूसरा राजाओं उसका 19 का 15 से लेकर हम पढ़ेंगे, उधर ऐसा लिखा गया है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, एक करूबों पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही इन्हें बनाया है। और 16 हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो
उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे है। 17 हे यहोवा, सच तो है कि असुर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। 18 और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर नाथ है। वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, उस कारण वे उनका नाश कर सके। 19 इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। ये प्रार्थना किया। राजा हिजकिय्याह ने ये प्रार्थना की परमेश्वर यहोवा के पास आकर। तब क्या हुआ? उसके बाद चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने जब भविष्यद्वक्ता यशायाह उनको भेजा और बोला, हे राजा हिजकिय्याह, तुमने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। तो उसके बाद क्या हुआ? अगर हम देखेंगे अंत में दूसरा राजाओं उसका 19 का 35 से लेकर अगर हम देखेंगे 35 उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। जब यहोवा परमेश्वर के पास हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो उसके बाद परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। वही स्वर्गदूत आकर सिर्फ एक ही रात में, क्या आप अंदाजा लगा सकता है? सिर्फ एक ही रात में 1,85,000 सैनिकों को उन्होंने मार डाला। असुर राजा का, जिन असुर देश का राजा सनेरिब, उन्होंने घमंड, उनका घमंड थी किसके ऊपर? खुद की बल के ऊपर, खुद की धन और ज्ञान के ऊपर, जिसकी गर्व था। वही राजा का 1,85,000 सैनिक मारे गए एक ही रात में। वो सब ऐसे तैसे सैनिक नहीं थे, वो सब ट्रेन तालीम लेने वाले सैनिक थे। वो सब मारे गए। सिर्फ एक ही स्वर्गदूत मार दिया और 1,85,000 सैनिक मिलकर भी एक दूत को ना हरा सके। ये है परमेश्वर का पावर। अगर परमेश्वर का जो स्वर्गदूत उनका इतना पावर हो सकता है तो सोचिए परमेश्वर का पावर कितना हो सकता है। जिन परमेश्वर ने दूतों को बनाया है, अगर जिनको बनाया उनका इतना शक्ति है, एक स्वर्गदूत का इतना शक्ति है, तो सोचिए तो परमेश्वर का कितना शक्ति हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद सनहेरीब ने, उन्होंने पूरी तरह से डर गया। यहोवा परमेश्वर को डर कर उन्होंने भाग गया। भागकर कहाँ जाकर पहुंचे? अगर हम 36 पढ़ेंगे तब यहाँ लिखा गया है, तब असुर का राजा सनेरिब चल दिया और लौटकर निनिवे में रहने लगा। वो लौट गया और निनिवे में जाकर रहने लगा, सीधे जाकर निनिवे पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ? वह अपने देवता निस्क्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अराराट देश में भाग गए। ये जो दोनों सनहेरीब राजा को मार दिया, वो दोनों क्या थे? सनहेरीब का खुद की पुत्र थे। खुद की पुत्र ने उनको मार डाला।
बाइबल में लिखा गया है, आप परमेश्वर से छुपकर कहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिधर भी जाएंगे उधर परमेश्वर है। सनरीब ने क्या सोचा, मैं यहाँ भाग जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर सारे जगह मौजूद है। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 139, भजन संहिता भजन संहिता 139 7 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ना पसंद करूंगा। यहाँ इस तरह का लिखा गया है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। 8, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछना अधलोक में बिछाऊं तो यहाँ भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। 10, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ पकड़े रहेगा। इस वचन से पता चलता है हम परमेश्वर से छिपकर किधर भी नहीं जा सकेंगे। जी हाँ, लेकिन सनहेरीब ने वो क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को गाली देकर, उनका अपमान कर कर मैं भाग जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने निनिवे पहुंचा, उधर भी परमेश्वर है, और उधर क्या हुआ, परमेश्वर ऐसा किया, उनके खुद खुद की पुत्र उसको मार डाले, दोनों पुत्र उनको मार डाले जान से। ये है परमेश्वर का पावर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूत का पावर कितना हो सकता है। ये था एक स्वर्गदूत का पावर। एक ही स्वर्गदूत पूरे धरती को विनाश कर सकता है। ये सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।